तो लास्ट वीडियो में हमने किया था टूल बॉक्स कंप्लीट अपना फ़ोटोशॉप में। अब हम करेंगे कि किस तरीके से एक नया डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं फ़ोटोशॉप में। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे हमें डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। द स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन फ़ोटोशॉप आर एज फॉलोज़। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा सेम रहेगा कि हमें फ़ोटोशॉप ओपन करना है। ओपन करने के लिए हमें ऑल प्रोग्राम्स में जाना है, फिर अडोबे फ़ोटोशॉप पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद अडोबे फ़ोटोशॉप विल लोड अप, इनिशियलाइज एंड डिस्प्लेज योर वर्क स्पेस। तो हमारे सामने फ़ोटोशॉप का वर्क स्पेस खुलेगा जब हम अडोबे फ़ोटोशॉप पे क्लिक करेंगे। और दूसरा तरीका है कि आप फाइल पे क्लिक करोगे, फाइल मेन्यू पे, फिर उसके बाद न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, या फिर हम शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं Ctrl+N कीबोर्ड से, और हमारा जो डॉक्यूमेंट है, नया डॉक्यूमेंट है फ़ोटोशॉप का, वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो जो स्क्रीन हमारे सामने खुलेगी जब हम इन सब स्टेप्स में से कोई एक स्टेप को फॉलो करेंगे, तो वो कौन सी स्क्रीन है हमारी, डायलॉग बॉक्स विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। तो हमारे सामने इस तरीके का डायलॉग बॉक्स हमें दिखाई देगा। ठीक है, इसमें बहुत सारी सब ऑप्शंस हैं आपकी। तो ये सारी सब ऑप्शंस हम एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा पेज सेटअप होता है, जैसे हमने पेज मेकर में पेज सेटअप किया था उसी तरीके से यहाँ पे भी है। इसमें हम टाइटल, डॉक्यूमेंट का टाइटल लिख सकते हैं, विड्थ, हाइट सेट कर सकते हैं, रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं, कलर मोड चूज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड कंटेंट चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और फिर सब ऑप्शंस या फिर जो पहले से हम आपकी सेटिंग्स थी उसको हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद सब सिलेक्ट करने के बाद हम एक क्लिक करके अपनी सेटिंग को कंफर्म कर सकते हैं। तो अब ये एक एक करके पेज पे जितनी भी ऑप्शन हमें दिखाई दे रही हैं उनको एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे हम। The various options in document setup are as follows. तो पहला ऑप्शन हमें जो दिखाई देता है वो है पेज साइज एंड ओरिएंटेशन। तो इस ऑप्शन से क्या होगा, यू कैन चेंज द पेज साइज बाय गिविंग न्यू वैल्यूज फॉर विड्थ एंड हाइट। पेज साइज रिप्रेजेंट द फाइनल साइज यू वांट आफ्टर ब्लेंडिंग और ट्रिमिंग अदर मार्क्स आउटसाइड द पेज। अब पेज ऑप्शन में आप अपना पेज का साइज़ को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे, पेज की विड्थ सेट करोगे और पेज की हाइट सेट करोगे। ठीक है, आपको अपने नीड के अकॉर्डिंग वहाँ पे विड्थ और हाइट पे अपनी वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। तो ये आपका फाइनल का पेज का फाइनल साइज़ होता है जब आप अपने पेज को फुल ब्लेंडिंग या फिर उसमें पूरी ट्रिमिंग कर दोगे। उसके बाद जो आपका पेज का साइज़ बचेगा वो इस साइज़ के अकॉर्डिंग आपका फाइनल साइज़ होगा। तो ये यहाँ पे आप विड्थ एंड हाइट सेट कर सकते हो, और यहाँ से मेजरमेंट इंचेस में चाहिए या फिर आपको कोई और मेजरमेंट सिस्टम चाहिए तो आप यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ में क्लिक कर सकते हैं। In the preset drop-down menu, you can find such common sizes as letter, legal, A4, etc. अब ये जो प्रीसेट आपका यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पेजेस के साइज़ पहले से ही होंगे। आप इनमें से भी कोई साइज़ अपना सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको लेटर साइज़ का डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप लेटर टाइप करोगे, या फिर आपको A4 साइज़ का डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप A4 साइज़ यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। और भी बहुत सारे साइज़ेस आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। अगर आपको प्रीसेट साइज़ेस चाहिए तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, या फिर अगर आप अपने हिसाब से पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कस्टम कर सकते हो साइज़ को। नेक्स्ट इज़ रेजोल्यूशन।
The resolution field controls the number of pixel per inch or per centimeter in your document. अब रेजोल्यूशन से आप क्या सेट कर सकते हो, अपने आपके जो स्क्रीन है, ठीक है, उसमें पर इंच में कितने पिक्सल्स हैं और पर इंच में पर सेंटीमीटर कितने पिक्सल्स आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, उनको आपने सेट करना है, ठीक है। आपको रेजोल्यूशन कम चाहिए तो आप अपना पीपीआई कम करोगे, अगर आपको रेजोल्यूशन ज़्यादा चाहिए तो आप अपने पीपीआई आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। हाई रेजोल्यूशन डॉक्यूमेंट कंटेन मोर पिक्सल्स पर इंच देन लो रेजोल्यूशन डॉक्यूमेंट ऑफ द सेम साइज़। अगर आपके पास हाई रेजोल्यूशन डॉक्यूमेंट है तो उसमें आपकी जो पीपीआई वैल्यू होती है, मतलब पिक्सल पर इंच वैल्यू है, वो ज़्यादा होती है। और अगर आपके पास लो रेजोल्यूशन डॉक्यूमेंट है तो आपके पास वो पीपीआई रेजोल्यूशन की वैल्यू कम होती है, बेशक आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सेम साइज़ का हो, ठीक है। रेजोल्यूशन इज़ अ नंबर ऑफ पिक्सल ऑन अ प्रिंटेड एरिया ऑफ अ इमेज। अब रेजोल्यूशन आपको पता ही है क्या होता है कि आपके जो प्रिंटेड एरिया है आपकी इमेज का, उसमें कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स है उस एरिया में, दैट इज़ कॉल्ड रेजोल्यूशन। The higher the resolution, the more pixels there are on the page, the better is the quality of the image. जितना आपका रेजोल्यूशन हाई होगा उसका मतलब है कि आपके उस पेज पे नंबर ऑफ पिक्सल्स भी उतने ही ज़्यादा हैं, ठीक है, और जो आपकी इमेज की क्वालिटी है वो भी बेटर है। However, high resolution increases the size of the file. पर फिर तो हाई रेजोल्यूशन अगर आपके पास है तो आपकी फ़ाइल का साइज़ भी ज़्यादा होता है, ठीक है। For an image to be used on the web, 72 pixels per inch is suitable. अगर आपने इंटरनेट पे कोई भी इमेज अपलोड करनी है तो, या फिर इंटरनेट पे कोई भी इमेज आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपका 72 पिक्सल्स पर इंच सूटेबल होता है उस इमेज के लिए। फॉर एन इमेज टू बी प्रिंटेड यूज़ अ हायर रेजोल्यूशन फ्रॉम 300 टू 1200 पिक्सल्स पर इंच। पर अगर आप किसी इमेज का प्रिंट लेना चाहते हो और वो जो प्रिंट है उसकी क्वालिटी अच्छी हो तो आपको रेजोल्यूशन की वैल्यू थोड़ी हाई करनी होगी, तो आप उसको 300 से लेकर 1200 पर पिक्सल्स पर इंच सेट कर सकते हो। तो ये है आपकी यहाँ पे रेजोल्यूशन, यहाँ से आप रेजोल्यूशन की वैल्यू यहाँ पे एडिट करके और यहाँ से पिक्सल्स पर इंच या पिक्सल सेंटीमीटर यहाँ से आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप वो आपकी अपनी नीड है कि आपको आपके जो इमेज या फिर आप जो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो फोटोशॉप में, उसकी क्वालिटी आपको कैसी चाहिए वो डिपेंड करेगा आपके रेजोल्यूशन पे। नेक्स्ट है आपका कलर मोड। Color mode determines which color method is used to display and print the image you are working on. अब कलर मोड क्या करता है? कलर मोड ये निर्धारित करता है कि आपने अपनी इमेज में कौन सा कलर मेथड यूज़ करना है अपनी इमेज में दिखाने के लिए या अपनी इमेज को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। कौन से कलर मेथड का आप इस्तेमाल करना चाहते हो वो कलर मोड आपका डिटरमिन करता है। चूज़ अ कलर मोड दैट विल बेस्ट फिट योर प्रोजेक्ट। तो आपको अपने नीड के अकॉर्डिंग कलर मोड चूज़ करना होता है जो आपकी प्रोजेक्ट में बेस्ट फिट हो जाए, ठीक है। चूज़ फ्रॉम RGB CMYK, सियान मेजेंटा येलो इसकी फुल फॉर्म है। RGB की है रेड ग्रीन एंड ब्लू। लैब कलर बेस्ड ऑन CIE LA एंड B, ये आपकी एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बेस्ड पे जो कलर आपके कलर मोड आपका डिपेंड करता है उसको लैब कलर बोलते हैं। एंड ग्रे स्केल, ग्रे स्केल मतलब जहाँ पे आपकी वाइट और ब्लैक की शेड्स यूज़ होती है, मींस ब्लैक एंड वाइट कलर्स जो है वो आपके ग्रे स्केल में आते हैं। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर मोड्स है, इनमें से आप कोई भी कलर मोड चूज़ कर सकते हैं जो आपके प्रोजेक्ट में बेस्ट फिट होता है, ठीक है। अगर आपने कोई ब्लैक एंड वाइट इमेज क्रिएट करनी है तो आप ग्रे स्केल कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
अदरवाइज़ हम मैक्सिमम जो भी कलर मोड यूज़ किया जाता है वो RGB या फिर CMYK मोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपकी है कलर मोड सेटिंग। यहाँ से आप कोई भी कलर मोड अपना चूज़ कर सकते हैं इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से। तो यहाँ पे जैसे कि अभी RGB कलर मोड आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कुछ भी। CMYK आपने चूज़ करना है, लैब कलर चूज़ करने हैं, या फिर आपने ग्रे स्केल कलर यूज़ करना है। ठीक है, तो आप यहाँ से वो चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैकग्राउंड कंटेंट। तो यहाँ से आप अपना बैकग्राउंड का कलर चूज़ कर सकते हैं। चूज़ द बैकग्राउंड वाइट कलर और ट्रांसपेरेंट। तो आप यहाँ से बैकग्राउंड वाइट चूज़ कर सकते हो, कोई भी कलर इसमें चूज़ कर सकते हो अगर आप कलर ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, और ट्रांसपेरेंट अगर आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए तो आप यहाँ से बैकग्राउंड की सेटिंग कर सकते हैं। तो ये है, यहाँ से आप बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड कंटेंट यहाँ पे भी वाइट सिलेक्ट है। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप कलर और ट्रांसपेरेंट में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी मेन सेटिंग्स है आपके डॉक्यूमेंट के लिए फ़ोटोशॉप में। When you have entered all of your document settings, click OK। जब आप एक बार सारी सेटिंग्स कर लो अपनी बेसिक सेटिंग्स, तो उसके बाद आपने क्लिक OK बटन पे क्लिक करना होता है। तो इस तरीके से आप अपने पेज का सेटअप चूज़ कर सकते हैं विद पेज साइज, रेजोल्यूशन, कलर मोड एंड बैकग्राउंड कंटेंट, या फिर अगर आपने प्रीसेट साइज चाहिए तो आप प्रीसेट साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या होगा, द न्यू फाइल ओपन्स इन द इमेज विंडो रेडी टू यूज़। जब आप ओके क्लिक कर दोगे तो आपके सामने एक पूरी नई फाइल आपको इमेज विंडो में दिखाई देगी, जिसका अब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने सेव करना है। टू सेव अ फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार फाइल को सेव करने के लिए आपने क्या करना है, फाइल मेन्यू में जाना है, उसके बाद सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करना है फ्रॉम द मेन मेन्यू। ठीक है, अब सेव एज ऑप्शन जब आप क्लिक करोगे तो आपको पता है आपके सामने सेव एज डायलॉग बॉक्स आएगा। आपने अपनी फ़ाइल को नेम देना है और लोकेशन सिलेक्ट करनी है, और फिर फाइल आपकी सेव बटन पे क्लिक करके आपने अपनी फ़ाइल को सेव कर देना है। ठीक है, तो सेव करने का तो सेम ही प्रोसेस होता है आपका हर एक फाइल को सेव करने का। अब नेक्स्ट है आपका सेट रूलर्स, गाइड्स एंड द ग्रिड। अब आपने अपना जो पेज दिखाई दे रहा है या फिर आपकी जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, उसके आपने रूलर्स, गाइड्स और ग्रिड सेट करनी है। ठीक है, तो कैसे करोगे उसको, to help position and align elements accurately in the image, use rulers, guides and grid lines। अब आपने ये सारी चीज़ें क्यों सिलेक्ट करनी है, अगर आप अपनी इमेज में कोई भी एलिमेंट को या फिर अपनी इमेज को अपने डॉक्यूमेंट पे बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन पे पुट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको रूलर्स या फिर गाइड्स या फिर ग्रिड लाइंस यूज़ करनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, टू डिस्प्ले रूलर्स अलोंग द टॉप एंड लेफ्ट साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो, चूज व्यू। अब रूलर्स आपको पता है कि आपकी विंडो के टॉप पे और लेफ्ट साइड पे दिखाई देता है। ठीक है, इस तरीके से और इस तरीके से रूलर्स आपको दिखाई देंगे। तो ये डिस्प्ले करवाने के लिए आपको क्या करना होगा, व्यू मेन्यू में जाना है और व्यू मेन्यू से आपने रूलर्स पे क्लिक करना है। ठीक है, या फिर शॉर्टकट है आपका कंट्रोल R, तो आपको स्क्रीन पे ये रूलर्स दिखाई देंगे। ठीक है, अब आप ग्रिड लाइंस दिखाना चाहते हो अपने विंडो पे, पूरी विंडो पे ग्रिड लाइंस क्या होती है, इस तरीके की लाइंस। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको फिर से व्यू मेन्यू पे जाना है, शो ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर ग्रिड ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपकी गाइड्स या फिर ग्रिड लाइंस आपको दिखाई देंगी स्क्रीन पे। अब आप
इन ग्रिड लाइंस का इस्तेमाल करके अपने एलिमेंट्स को एक्यूरेटली प्लेस कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट पे, ठीक है, अलाइन कर सकते हो एक्चुअल में अपने डॉक्यूमेंट को बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे। तो इस तरीके से हम अपनी ग्रिड लाइंस और रूलर्स सेट कर सकते हैं अपने विंडो स्क्रीन पे या इमेज विंडोज़ पे। तो यही है आज का टॉपिक हमारा, जिसमें हमने कंप्लीट किया कि कैसे हमने न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है फ़ोटोशॉप में, और कैसे हमने रूलर्स और ग्रिड लाइंस को डिस्प्ले करवाना है अपने डॉक्यूमेंट में। तो कहीं पे भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।